नमस्कार, आई एम सोहेली बासु। वेलकम टू माय चैनल। आज की टॉपिक है नेचर इज आवर नेचुरल हीलर। इस वीडियो में हम थोड़ी मदर नेचर के बारे में बात करेंगे। उनके पास जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में बात करेंगे एंड बात करते हैं फिर इसके बारे में। यूनिवर्स मदर नेचर के पास बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी बहुत कुछ है, इतनी सफिशिएंट अमाउंट पे वो है, इतनी ज़्यादा है, हमें बस उसको ढूंढनी है और ढूंढ के उसके अपने खुद के लिए यूज़ करनी है, उसके बेनिफिट्स को अपने अंदर अपने जीवन के अंदर यूटिलाइज करनी है। ये तो हम सभी को पता है कि हम सभी एक ही एनर्जी के डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हैं। कहीं जगह पे जड़ पदार्थ हो गया, कहीं पे कुछ और, कहीं पे हम इंसान बन गए तो कहीं एनिमल्स, लेकिन है तो सब एक ही एनर्जी के डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। हम यहाँ पे ऐसे बन गए, कहीं और कुछ और बना हुआ है और एक ही एनर्जी के थ्रू हम सब कनेक्टेड भी है। तो हम लोग जैसे एनर्जी है, एनर्जी के अंदर क्या होता है, एनर्जी जहाँ पे भी रहता है वो उसके अंदर साउंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रहती है। तो हम लोग क्योंकि एनर्जी है तो हमारे अंदर भी साउंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चल रही है हर वक्त। और यूनिवर्स की सब कुछ एक ही तत्व से बना हुआ है। इस दुनिया की हर चीज, जड़ अजड़ पदार्थ जो भी है, जिसमें प्राण है जिसमें प्राण नहीं है, हर चीज 5 एलिमेंट्स की निर्माण है। हमारी शरीर इस 5 एलिमेंट्स की निर्माण है। क्या क्या है वो 5 एलिमेंट्स? जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर, धरती, अर्थ, स्पेस, आकाश। यही 5 एलिमेंट्स की प्ले है सब कुछ, इसी से ही निर्माण है सब कुछ। हम लोग यूनिवर्स के सब कुछ। हमारे अंदर 72% वाटर है, 4% अग्नि, 6% एयर, 12% सॉइल एंड बाकी सब कुछ स्पेस है, आकाश। क्योंकि हम इस 5 एलिमेंट्स की क्रिएट है, यूनिवर्स के सब कुछ 5 एलिमेंट्स की क्रिएट है। तो क्या होता है जब हम नेचर के पास जाते हैं तो हम हील होने लगते हैं। मदर नेचर के पास बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन ऊर्जा होती है। उनके पास बहुत ही ज्यादा नेचुरल हीलिंग पावर होती है। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक मानसिक तौर पे बीमार होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, तो देखिएगा जब हम नेचर में जाते हैं तो वो नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को नेचर ऑब्जर्व कर लेती है एंड हमें पॉजिटिव ऊर्जा से भर देती है। ये देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी बीमार होके शारीरिक या मानसिक तौर पे इल होके डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर भी सजेशन क्या देता है? दवाई तो देता ही, उसके साथ सजेशन क्या देता है? क्या थोड़ी दिन के लिए घूम के कहीं से हवा पानी थोड़ा बदल लो। तो ये क्यों बोलते हैं? हवा पानी बदलने से हमारी शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे थोड़ा प्रोग्रेस आने लगती है। क्यों? क्योंकि नेचर के पास हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहती है। जितनी हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, उसके पास रहेंगे, उतनी ही हम बेटर रहेंगे। नेचर से डिस्कनेक्ट होके रहने का, लिव करने का, जिंदा रहने का मतलब है क्या? खुद से डिस्कनेक्ट होके जिंदा रहना। कोई व्यक्ति किसी और चीज से साथ डिस्कनेक्ट होके फिर भी रह लेगा, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट होके वो कैसे इंसान रह सकता है? तो जो इंसान जो व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, वो नेचर से डिस्कनेक्ट होके रहने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम अराइज करने लगती है। ये देखिएगा कि जब इंसान एंजाइटी फील कर रही है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर शारीरिक तौर पे बीमार है, घर के अंदर, घर के 4 दीवारों के अंदर बहुत ही सफोकेटेड फील कर रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर बाहर जाए, थोड़ी खुली हवा में जाए, वहाँ पे थोड़ी देर वक्त बिताए, खुली हवा में जहाँ पे खूबसूरत हवा है, थोड़ी बड़ी बड़ी ट्रीज के पास जाए, नेचर में थोड़ी वक्त बिताए, तो तुरंत उनके शरीर में एक बेटरमेंट आने लगती है।
शरीर के अंदर एंजाइटी क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, नेगेटिव विचारों में हमारी थॉट्स रहती है, हम रहते हैं, इतना ज़्यादा ओवरथिंक चलती है, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्रिएट होती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी क्रिएट होती है तो हमें एंजाइटी फील होने लगती है। तब हमें क्या करना चाहिए? हम अगर बाहर जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो बाहर जाने से क्या होता है, नेचर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो जाएंगे, थोड़ी देर वक्त बिताएंगे, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे अंदर आने लगती है, फिर वो एंजाइटी हटने लगती है। या फिर हमारे अंदर की जो उसके साथ साथ जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे अंदर क्रिएट हुआ पड़ा है, वो क्या होता है, वो नेचर ले लेता है और हमें पॉजिटिव ऊर्जा से भर के हमारे अंदर एक बैलेंस बिठा देता है। तो हम वो एंजाइटी फिर नहीं फील करते, थोड़ा अच्छे फील करने लगते हैं। रोजाना अगर कोई व्यक्ति 24 आवर्स में से कुछ वक्त निकाल के नेचर में टाइम स्पेंड करे, नेचर की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए, पेड़ पौधों को थोड़ा हाथ में लाए, धूप में थोड़ा बैठे, थोड़ा पानी, थोड़ा सॉइल के पास, थोड़ी एयर में वक्त बिताए, तो क्या होता है, इंसान की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेटर होने लगती है। लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, फिर नहीं किया, ऐसा नहीं होता। डेली करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ को डेली करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेली का एक अभ्यास खुद के अंदर बिठाए, सुबह मॉर्निंग वॉक करे या फिर इवनिंग वॉक करे। लेकिन सुबह क्या होता है, सुबह प्योर रहता है, एयर बहुत ही ज़्यादा प्योर रहता है, इसलिए सुबह बेस्ट है। कोई अगर मॉर्निंग वॉक करे या फिर रनिंग कर सकता है, या फिर तो उसकी तो बॉडी हेल्थ सब कुछ फिट होने लगेगी। फिर थोड़ी देर धूप में बैठे, 24 आवर्स में से थोड़ा वक्त निकाल के 20 to 25 मिनट थोड़ा धूप में से विटामिन डी भी आ जाएगी। फिर उनको विटामिन डी की धूप से मिलती है हम लोगों को, हमको पता है। और फिर थोड़ी देर अगर पूरी धरती में बैठ के, ज़मीन पे बैठ के टोटली, तो कुछ भी कर सकता है बंदा, न्यूज़पेपर पढ़े या फिर कुछ और काम करे, जस्ट नेचर में थोड़ी देर बैठ के, या फिर मेडिटेशन अगर करता है नेचर में बैठ के पूरी धरती में, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर ये करता है, धीरे धीरे उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ थोड़ा बेहतर होने लगेगी। इसकी जो नेचर की जो हीलिंग पावर है वह हमारे अंदर भी आने लगेगी, और हम लोग भी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेटर होने लगे, हम लोग भी हील होने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो धीरे धीरे वो अपनी हेल्थ, मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ की बेटरमेंट खुद ही महसूस कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही बोलना था। ज़रूर करिए ये चीज़। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।